पहलगाम हमले की खुफिया दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक। दस्तावेज में पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। भारतीय हुकूमत की दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात जारी। मोदी हुकूमत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो गई, पूरे खत्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू होने का दावा। अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आजादी दे दी भारतीय हुकूमत। मीडिया और अस्करी इदारों की जारहाना बयानात और इकदाम में तेजी। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी की जा रही है। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज हरदम तैयार। भारत की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेशा महारतों का भी मुजाहिरा किया गया। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। भारत में अस्करी क़यादत के ढांचे में हलचल मच गई। एक के बाद दूसरे आला फौजी ओहदेदार को भी तनज़ली। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एयर मार्शल एसपी धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत से वाज़ेह इनकार मिल चुका है। इस बार नायब फ़िज़ाई सरबराह एयर मार्शल एसपी धारकर ने इनकार किया है। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। एयर मार्शल एसपी धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। DGISPR ने भारत को उसी की जबान में जवाब दे दिया। कहते हैं 2019 में हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें, हम जिम्मेदार मुल्क हैं। DGI पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने हम तैयार हैं, आजमाना नहीं को रातों रात पॉपुलर हैशटैग बना दिया। भारत को फिजा से जमीन तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार है। हमला कहां होगा ये भारत का इंतखाब है। आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का भारत को तगड़ा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सूरत हाल देख रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स और रद्द अमल तैयार है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के मुताबिक हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हर वतन अजीज का दिफा करेंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र भी किया। भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूसकुन और तशवीशनाक करार दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ का पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इआदा। मार्को रूबियो ने दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी किस्म का तसादुम जौहरी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हम नहीं चाहते कि कशीदगी में इजाफा हो। आलमी बरादरी कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए इक़दाम करे। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदार तहकीकात यकीनी बनाए। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। सऊदी वजारत खारजा का कशीदगी से गुरेज करने और तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा।
कुवैत ने भी पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें और कशीदगी से बचने की कोशिश करें। ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का पाकिस्तानी अवाम के लिए भरपूर हिमायत का इरादा। चीन ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत के हिजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी बोले, भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। जिस तरह की जाहिलियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। दोस्त ममालिक समेत पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमन का दुश्मन और दहशत गर्दों का सरपरस्त भारत है। भारत सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इक़दाम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। OIC अरकान का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। अरकान ने सिफारतकारी से कशीदगी को खत्म करने पर जोर दिया। पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइन है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मुरद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। गामा स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। मरकजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ अजला से पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वजीर दाखिला समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा। जलसे के तमाम इंतजाम का जायजा लिया। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों की खिदमत का आलमी सतह पर एतराफ़ करना है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज़ 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहर्रिक है। मजदूर हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर, सनतों, ज़राअत और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान अपने मेहनत कशों के लिए रोजगार के हसूल के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा करता है। मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। मेहनत कश तबके का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का यौम मजदूर के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर अपने अहलो अयाल की परवरिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम फैसला करते हैं, इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। आइन बावर कराता है कि तमाम इंसान और उनके हुकूक बराबर हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर मजदूर, वर्कर, कारकुन और मेहनत कश की अजमत को सलाम। आलमी यौम मजदूर पर मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है, हम अल्लाह ताला के दोस्त की कदर और एहतराम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे के हवाले से मेहनत कशों के लिए तकरीबन 84 अरब रुपए के मजमूई पैकेज का ऐलान। राशन कार्ड के जरिए कारकुन और वर्कर 3000 रुपए माहाना सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। मजदूर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की नुमाइंदा जमात है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम मजदूर के मौके पर पैगाम कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजे अव्वल से मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की। घरेलू मुलाजमीन समेत तमाम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज किया। हुकूमत सिंध मेहनत कशों को बावकार तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 का नया रिकॉर्ड कायम। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 ने 400 दिन तक मुसलसल काम करके रिकॉर्ड बना लिया। कामयाबी का सहरा कमीशन के साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के सर सज गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अलामिये के मुताबिक इससे कबल चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 और यूनिट 4 ने 365 दिन मुसलसल ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया था। कमीशन जदीद तवानाई के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां है। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का नया नशोनुमा प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। नए प्रोग्राम के तहत सिंध के 30 अजला में ग़िज़ाइयत, तिब्बी सहूलियात और माली इमदाद फराहम की जाएगी। हामला खवातीन को खुसूसी खुराक और हर सामाही में 3000 रुपए नकद इमदाद दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत स्कूलों में प्रोग्राम के लिए अपने फंड्स भी शामिल करेगी। सिंध में ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तफाक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। शहर को माहौल दोस्त जदीद टैक्सी सर्विस फराहम करने की मनसूबाबंदी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। ड्राइवर्स और मुसाफिर सिर्फ खवातीन होंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माहौल दोस्त ईवी टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। ईवी टैक्सी सर्विस ड्राइवर्स को रोजगार की फराहमी में भी अहम किरदार अदा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 252 रुपए 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतराक अगले 15 रोज के लिए होगा। जिला कुदम में हालात कंट्रोल हो गए। 7 माह की तवील मौतली के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंटरनेट सर्विस 28 सितंबर को कुदम में कशीदा हालात के बायस मौतल की गई थी। डिप्टी कमिश्नर कुदम के मुताबिक जिले में पायदार और देर पाम के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखी जाएंगी। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाइयां। स्मगलिंग में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाइयां जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के पार्किंग एरिया में की गई। लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, नॉन कस्टम लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, शराब की बोतलें और बड़ी तादाद में स्टेरॉइड्स बरामद कर लिए गए। सवाबी और बन्नू में दहशतगर्दी के वाकयात। 3 अहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी हो गए। सवाबी में थाना सवाबी की हुदूद झंडा चौकी पर नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को पिसपा कर दिया। बन्नू में कंपनी रोड पर CTD अहलकारों पर हमले में 3 अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर आज भी गिलगित से परवाजों का शेड्यूल मुतासर। कौमी एयरलाइन गिलगित की 4 परवाजें मनसूख। स्कर्दू की फ्लाइट ताखीर का शिकार। कराची स्कर्दू की 2 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से स्कर्दू की परवाज PK 451 की रवानगी में निस्फ घंटे की ताखीर। कराची कोयटा की परवाजें PK 310,
311 रवानगी में 2.25 घंटे लेट रही। सखर मुल्तान मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सांगी के करीब बस ट्रेलर से टकरा गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में बच्ची और खातून भी शामिल। हादसा बस की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस कराची से अलीपुर जा रही थी। अब्दुल वहीद की मौत भारतीय रवैये का एक और अफसोसनाक सबूत। भारत में 17 साल से मुकीम 69 साला पाकिस्तानी शहरी अब्दुल वहीद भारतीय पुलिस की तहवील में दौरान मुंतकली दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। अब्दुल वहीद को श्रीनगर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए लाया जा रहा था। भारतीय हुकाम के मुताबिक अब्दुल वहीद का वीजा जायदुल मियाद हो चुका था, जिसके बायस उन्हें हिरासत में लिया गया था। भारत जंगी जुनून के बयानिए में होश खो बैठा। भारतीय फौज ने गाड़ी सिखों पर चढ़ा दी। 6 सिख हलाक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल। भारतीय फौज काफिले का ड्राइवर नशे में था। मकामी जराये का कहना है भारतीय फौज के जंगी जुनून में मासूम शहरियों को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। वाकया एक फॉल्स फ्लैग हमले की जानिब भी इशारा करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बढ़ते हुए तनाव में ऐसे वाकयात दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाते हैं। अक़लियतों के खिलाफ भारत की इंतहा पसंदी उरूज पर। निहत्ती मुस्लिम खातून पर हिंदुओं का इज्तिमाई जुल्म। इंतहा पसंद हिंदुओं ने खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गमगुस्से की लहर दौड़ गई। मजहबी स्कॉलर्स ने वाक़े को इंतहा पसंद हिंदू जहनियत की अलामत करार दे दिया। कहा खातून पर कुत्ता छोड़ना इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। स्कॉलर्स का बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा वहशियाना वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। भारत में अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सज्जल अली, इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर के अकाउंट्स ब्लॉक। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मारूफ पाकिस्तानी अदाकाराओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। सोशल मीडिया पर जग हसाई होने और हकायक सामने आने पर मोदी सरकार होश खो बैठी। भारत की अपनी ही सिख गुलकारा ज़ारा गिल के 5 साल कबल गाए गए गाने पर पाबंदी आयद। सिख गुलकारा ने गाना बाबा गुरु नानक और पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी पर मबनी था। मोदी की भारत से पाकिस्तान की मोहब्बत में उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश नाकाम हो गई। गाने की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए फिजाई बंदिश का ऐलान कर दिया। आज से 23 मई तक भारतीय फिजाई हुदूद तमाम पाकिस्तानी तैयारियों के लिए बंद रहेंगी। नोटिस जारी। कौमी एयरलाइन पाक भारत कशीदगी की वजह से पहले ही भारतीय फिजाई हुदूद का इस्तेमाल रोक चुकी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की अचानक बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना है। भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भारत की जानिब से दी जाने वाली गीदड़ भपकियों पर जवाब। कहा, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? न हमारा मुल्क करता है और न हमारा मजहब करता है। हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमारा मजहब भी इसके खिलाफ है। हमारा मजहब अमन का नाम है और अमन की बात करता है। अमेरिका का भारत से $13 करोड़ का दिफाई मुआहिदा मंजूर। मुआहिदे में समुद्री रीजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने दिफाई मुआहिदे की मंजूरी का अलामिया जारी कर दिया। अमेरिकी हुकाम का कहना है मुआहिदे से खत्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुज्जाज को फंड से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सऊदी हुकाम ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक हज निज़ाम आला तरीन शफाफियत और दुरुस्तगी के उसूलों पर काम करता है। पाकिस्तानी मीडिया में आने वाली इत्तलात महज गलत फहमी का नतीजा है। ऑल पाकिस्तान हज पॉइंट एक्शन कमेटी के सदर ने दावा किया था कि पाकिस्तानी हुज्जाज के अखराजात के लिए मुख्तस रुकुम गलती से ओपेक के अकाउंट में मुंतकिल हो गई, जिसके बायस
पाकिस्तानी हुज्जाज की रवानगी में ताखीर हुई। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय। यूक्रेन अपनी मादियात तक अमरीका को रसाई देगा। यूक्रेन के अव्वल नायब वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन की अव्वल नायब वजीर आजम ने कहा उन्होंने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे और मिलकर सरमायाकारी करेंगे। इसराइली दारुल हुकूमत यरूशलेम के जंगलात में आतिशज़दगी, तल अबीब के करीब और गिरदोनवाह में भी शोले और धुएं के बादल फैल गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कौमी दिन की तकरीबात भी मनसूख। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में कम अज कम 5 मकामात पर लगी। आग पहाड़ों के बाद शाहराहों के करीब पहुंच गई। आग से मुख्तलिफ हादसात में झुलस कर 13 अफराद जख्मी। फास्ट बॉलर्स शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट में अहम संग मील उबूर कर लिया। शाहीन और हारिस रऊफ की T20 में 300 विकेटें मुकम्मल। शाहीन आफरीदी T20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 228 मैचेस में 300 विकेटें मुकम्मल करके हारिस रऊफ दूसरे तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर्स में शुमार। इससे काबिल मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के पास मुश्तरका तौर पर यह एजाज था। सूरज का पारा आज भी हाई। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक जायद रहने की पेशगोई कर दी। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। लाहौर, पेशावर, सरगोधा और मुल्तान समेत मुताबिक शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री या जायद रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग ने कोडर्स और डेवलपर्स की नौकरियों से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी। कहा 12 से 18 माह में मेटा के लामा प्रोजेक्ट का ज्यादातर कोर्स मसनूई जहानत के जरिए लिखा जाएगा। AI अब सिर्फ कोड के हिस्सों को मुकम्मल करने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मुस्तकबिल में AI पूरे काम को संभाल सकेगा। फलस्तीनी सहाफ़ी फातिमा हसना को कांस फिल्म फेस्टिवल में बाद शहादत खिराज अकीदत। इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद 23 साला फ़लस्तीनी फ़ोटो जर्नलिस्ट को आलमी सतह पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। सहाफ़ी फातिमा के इश्तराक से बनने वाली दस्तावेज़ी फिल्म बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले में नुमाइश के लिए मुंतखब। फिल्म मारूफ ईरानी फिल्मसाज सफीदा फारसी की हिदायतकारी में तैयार की गई। फिल्म में फातिमा हसना ने बतौर फ़ोटो जर्नलिस्ट कलीदी किरदार अदा किया था। फिल्म की नुमाइश 13 से 24 मई 2025 के दौरान की जाएगी। और पाकिस्तानी अदाकारा अलीज़े शाह सोशल मीडिया और मीडिया के रवैये से शदीद दिल बर्दाश्ता। कहती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खैराबाद कहने के बाद न्यूज़ चैनल वालिदैन को फ़ोन करके मेरी मौत की तस्दीक कर रहे हैं। सख्त तनकीद, ट्रोलिंग और मनफी तबसरों से जहनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला हो चुकी हूँ। मुझे जीने दिया जाए। मेरे पास सोशल मीडिया और मीडिया से दूर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अदाकारा ने खुद को महफूज रखने के लिए